अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं नासिर इकबाल और साकिब बशीर। साकिब बशीर लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को कवर करते हैं। अभी साइफर केस को निपट के आए हैं, तो मैंने कहा कि आप इनसे फ़ायदा उठाया जाए। और दूसरी तरफ नासिर इकबाल साहब हैं, और नासिर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ समातें थी उसकी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, और ये हाफ 50 जो मुकम्मल की है माशाल्लाह नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस ने, और कुछ 14-15 महीने से ये चल रहा है। तो आज जो है वो बड़ी दिलचस्प आज की समात थी। मखदूम अली खान सामने खड़े थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठा था सामने। मखदूम अली खान उन नैब तरामीम के हक के अंदर दलाइल दे रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा और लंबे लंबे सवालात जो हैं वो किए थे। आज तो उन्होंने जहाँ कहा कि करप्शन की वजह से माशरा और सोसाइटी बिगाड़ का बाइस बनती है, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अदम मसावात भी है, यहाँ पर मुल्क में कई इजारादारियाँ भी हैं, मईशत भी है, किस तरह से कानून जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक हो सकता है, किस किस को फ़ायदा पहुंचा है। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर जब बहुत लंबी चौड़ी चीफ जस्टिस ने बात की, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने टोकते हुए कहा कि चीफ जस्टिस अपने दलाइल जारी रखें, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज ये 50वीं तकरीबन समात है, और इस समात में अभी तक नहीं पता कि कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों इंतज़ार नहीं करते, क्यों इतना वक्त इस समात पर सर्व किया जा रहा है, और ये मामला पार्लियामेंट के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते। इलेक्शन होने वाला है, अगली पार्लियामेंट आएगी, अगर वो समझती है कि ये कानून ख़राब है तो वो उसके अंदर तरामीम कर लेगी या नया कानून ले आएगी। हम ये कब से ये काम हमारा हो गया कि हम जो है वो मुआशरे की इस्लाह या इस तरह की कोई बात करें, ये हमारा काम नहीं है। और नासिर साहब का फ़ोन आ गया। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं कि आज, हाँ, इससे पहले भी एक बात हुई, और वो ये बात थी, कल चीफ जस्टिस ने कुछ कहा था, अटर्नी जनरल ने पकड़ लिया। अब अगर एक जज गलत बात करे तो अटर्नी जनरल ने आके आज खड़े होकर कहा कि जनाब आपने मुझसे गलत चीज़ें मंसूब की हैं, उस पर क्या हुआ और सहाफ़ियों के नाम क्यों लिए गए, उस पर बात करते हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं नासिर साहब। ये पहले मंसूर अली शाह साहब से मेरे ख्याल में शुरू किया जाए। मंसूर अली शाह साहब से तो शुरू करेंगे। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि 50वीं हियरिंग है, हाँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमराना टवाना केस में ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। तो कहते हैं आई एम एट ऑड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ तो कोई एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट की मेंशन ही नहीं किया गया पिटीशन में, क्यों। और वो ये कह रहे हैं कि ना, अगर ये इतना ही बड़ा कोई फंडामेंटल राइट का केस है तो हमारे सामने कोई कंसर्न सिटीज़न नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये शिकायत करे कि करप्शन की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और फिर हम इतना, उसके बावजूद हम इतना केस पे टाइम क्यों खर्च कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक रन अवे पार्लियामेंटेरियन ये पिटीशन की है जिन्होंने खुद पार्लियामेंट के अंदर इस क्वेश्चन को कभी नहीं उठाया। तो उनका यही कहना था कि जब नई इलेक्शन होने वाले, नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो बेहतर नहीं होगा कि हम उस पर छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। फिर वो ये भी कह रहे थे कि आप जब बार बार चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे ना कि करप्शन एक ऑफेंस है और ये इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो लोग, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास पावर है, जिनके पास दौलत है, वो तो जाहिर है वो सलब कर लेंगे उन राइट्स पे जिनके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं। तो इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि देखें, जो बहुत अभी इस वक्त फ्लड्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोग फ्लड्स का शिकार हैं, उनको मुश्किल है। फिर उसके अलावा आधा पाकिस्तान जो है वो फ्लड प्लेन पे रहता है, डूबा हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नुकसानात हो रहे हैं, एजुकेशन में बहुत सारे मसले हैं, तो ये भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही ना उनको। लेकिन क्या ये हमारा काम है कि हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाएं? ये तो लेजिस्लेचर का काम है। तो नासिर साहब, लेकिन एक बात तो थी कि चीफ जस्टिस की ने ये बात भी की थी कि
जो ये जो नैब कवानीन, उन्होंने कहा कि ठीक है नैब कवानीन में कोई बहुत अच्छी भी तब्दीलियां हैं लेकिन कुछ बहुत बुरी भी हैं। अब ठीक है कि नैब ऑर्डिनेंस जो था जिसमें तरमीम की गई हैं उसमें कोई बहुत सारे फेलियर्स थे उसके अंदर और अदालतों ने निशानदेही भी की है उसकी। तो लेकिन इन मौजूदा जो तरमीम है इनके जरिए से जुराइम को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज किया गया और उन्होंने कहा और उस पर उन्होंने कहा कि क्या ये एक जायज पार्लिमानी अमल है ये, क्योंकि जमहूरियत तो जो है वो तो उसी बेसिस एहतसाब पे है कि 5 साल के बाद लोग वोट देते हैं उसको। नहीं, मतलब ये था कि अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि जब 5 साल बाद इलेक्शन होती है ये भी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है, यानी एक तरह की अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने ये कहा ना कि भाई जो जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी इज द एसेंस, बुनियाद है, एक बुनियाद है। हाँ, तो इन तरमीम के जरिए से जो है वो उस बुनियाद के ऊपर धक्का लगाया गया, मतलब उससे करप्शन में एक जो सोसाइटी है उसमें एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि वो इनइक्वालिटी उसको करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये वो उस बेसिक फीचर की तरफ लेके जा रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम और फिर उसमें उसके टच स्टोन पे परखेंगे? क्योंकि कल खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इस्लामी कवानीन के हवाले दिए और जो ट्रस्ट थ्योरी के ऊपर बेस करके इनको चैलेंज किया गया है, थ्योरी ऑफ ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने जो बेस किया है, तो ये एक फिलोसॉफिकल बात भी है असल में। और मखदूम साहब कह रहे थे कि जनाब ये मफरूजों के ऊपर है। हाँ। कोई अभी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आपके सामने आई नहीं है, मफरूजे की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कुछ? मखदूम साहब का बार बार यही कहना था कि आपके सामने कोई हार्ड केस नहीं है, ये सारा कुछ मफरूजा है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बार बार ये बात बावर करवा रहे थे कि जो हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है और स्पीडी नहीं है, और स्पीडी इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। क्योंकि नैब जो है, ठीक है वो ये भी मानते हैं कि नैब जो है हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप जैसे उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स होगी, जैसे रेट्रोस्पेक्टिविटी का इफेक्ट है, क्योंकि वो एक मखसूस पॉलिटिशियंस को फ़ायदा देने की बात उसमें आई जा रही है, या इसमें 50 करोड़ से ऊपर की जो उन्होंने एक स्लैब बना दिया है, जिससे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो साफ बच जाते हैं, जो जिनके बारे में ये स्टिग्मा लगा हुआ है कि वो करप्शन में मतलब इन्वॉल्व रहे हैं, वो चीज़ साफ वो उनको निकालने की कोशिश है। और फिर रिट्रोस्पेक्टिवली आपने कहा कि, हाँ। और ये भी कल उसके ऊपर मखदूम अली खान साहब से कि भी ये इसका माजी से कैसे इतलाक होता है। अच्छा नाज़िर साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इन को जो है वो नहीं करती, स्ट्राइक डाउन नहीं करती है, कहती कि ठीक है पार्लियामेंट की है, लेकिन ये कह देती है कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा, तो फिर कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको फायदा नहीं पहुंचेगा लेकिन आइंदा में किसी दूसरे पॉलिटिशियन को इसका फायदा पहुंच सकता है? नहीं देखिए, जो अगर रेट्रोस्पेक्टिविटी का है तो वो तो समझ यही आ रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है इसमें, कि क्योंकि उस जो अल अजीजिया केस में जो उनकी जो कन्विक्शन है वो इससे सेक्शन 4 और 9 की बुनियाद पर वो उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब नैब के अंदर जाके कन्विक्ट हो जाते हैं तो ये सहूलत उनके लिए अवेलेबल होगी, मौजूद रहेगी। हाँ। मौजूद रहेगी। लेकिन इसमें एक मजे की एक बात है, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि हमने पार्लियामेंटेरियंस नया जो इलेक्शन की सूरत में जो नई पार्लियामेंट बनेगी हम उस पर छोड़ दें, नैब अमेंडमेंट वो करें, तो इसमें मखदूम अली खान साहब ने 1993 के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था जजमेंट का, और उस पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बाज़ औक़ात ये बेहतर होता है कि हम जो अपील का हक़ लोगों को दे दें, बजाय कि सुप्रीम कोर्ट एक अपील को डिसाइड करे, लोगों को डिसाइड करने दें, क्योंकि वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो इस पे फिर मतलब वो वाली बात थी कि जैसे मंसूर अली शाह कह रहे थे कि ये बात हम पार्लियामेंट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मंसूर अली शाह साहब पिछली 50 समातों से मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि हम आज भी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि दूसरी या तीसरी हेयरिंग के अंदर हमें पता लग जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इन क्वेश्चन है या मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये 50 समातें हाफ सेंचुरी हो चुकी हुई है और हमें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। और एक रनअवे पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज आज फिर उन्होंने इस्तेमाल किया, पहले भी इस्तेमाल किया था। हाँ। आज फिर इस्तेमाल किया। हाँ, तो क्या वो स्पेसिफिकली क्या था वो देखें ना, आपको याद होगा कि जब नेशनल असेंबली से इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कह दिया था कि आप पार्लियामेंटेरियन से निकल आए, तो वो सब के सब निकल आए थे। तो उसके फ़ायदा ये हुआ कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी
उनको स्मूथ सेलिंग बनी, उसके बाद उन्होंने जो लॉ आया पास करते गए, मतलब किसी लॉ पे इतनी खास से मतलब पहले इन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे दे दिए, फिर कहा हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं, फिर कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए, फिर कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाए, और पार्लियामेंट के अंदर जाने के बजाय, मुखालफत करने के बजाय वो रनअवे पार्लियामेंटेरियन हो गए। देखिए कयूम साहब, और फिर वो तो कहते कि एक किसी शहरी ने नहीं किया, किसी मालियाती इदारे ने नहीं किया, किसी सियासी जमात ने नहीं किया, कोई कंसर्न सिटीजन नहीं है ना। और देखें उनका कहने, देखिए कयूम साहब ये देखिए ना, मंसूर अली शाह साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था, आपने ट्वीट भी किया हुआ नासिर साहब। मैंने बेसिकली तो यही कहा था कि अगर इतना कोई फंडामेंटल राइट्स की इन्वॉल्वमेंट है और ये कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, तो फिर ये मंसूर अली शाह साहब, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे सामने क्यों कोई कंसर्न सिटीजन या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस बात की शिकायत करे कि करप्शन की वजह से नुकसान हो गया, पैसा ज़ाया हो रहा है अवामी, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात को इशू बनाए कि करप्शन का नुकसान हो रहा है, वो हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन एक रन अवे पार्लियामेंटेरियन जिसने खुद पार्लियामेंट में कभी इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया, वो उसकी पिटीशन पे अपना हमने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 50 हेयरिंग हो चुकी हैं और अभी तक ये नहीं पता कि बुनियादी हक कौन सा मुतासिर हुआ। अच्छा नासिर साहब, आपसे हम दूसरे पहलू के ऊपर जाएंगे, फिर एक और पहलू की भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस बड़ा स्पेसिफिकली आज जो है वो जो जून 2023 के अंदर ऑर्डिनेंस आया जिसके अंदर इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया और रिमांड जो है वो 30 दिन से बढ़ा के 14 दिन से बढ़ा के और 30 दिन किया गया, उसके ऊपर उन्होंने कंसर्न का शो किया। उन्होंने कहा ये तो फिर भी जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नहीं है, इसीलिए हो रही। अब उनके नजर में कौन था सामने, पिटीशनर देखिए यानी इमरान खान? बज़ाहिर तो देखिए ये तो खैर उन्होंने कोई लफ्ज नहीं बोला, चले मतलब है कि कल को कोई ये ना कह दे मंसूर अली शाह साहब के सवाल के जवाब में कि हम क्यों इतना वक्त सर्व कर रहे हैं, तो वो उसको जवाब मिले कि सर इमरान खान साहब हैं तो वक्त तो लगना चाहिए ना, आखिर फिर कम वक्त मार्शल भी तो नहीं लगाते। तो इमरान खान साहब की बात हो रही थी, वो उन्होंने साइफर भी लहराया था 28 मार्च को जलसे के अंदर, वो गले पड़ गया उनके। सियासत में ठीक है उनको एक हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी तक जंग जारी रहेगी और ये सारा कुछ था। तो अब साइफर के ऊपर क्या हुआ है, पहले कल हमें अचानक पता लगा जब उनकी बेल हो गई तोशाखाना केस के अंदर, तो पता लगा कि जनाब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वो मिठाई जो है ना वो आधी रह गई, बंदा खा भी ना सके फिर छिट भी ना सके। वैसे हमने मिठाई कल खा ली थी। वो तो आपने किसी और वजह से खाई थी? नहीं, मैंने तो खैर किसी भी वजह से बार मंगवाई तो थी, लेकिन वो टाइमिंग थी ना मिठाई की, वो जारी सी बात है। उधर से जैसे ही जमानत जो है वो हुई खान साहब की, तो इधर मिठाई चल रही थी। नहीं वो गिरफ्तारी की खबर आ चुकी भी थी। अब ये समझ नहीं आ रहा गिरफ्तारी पे हुई थी, एक मिठाई आई थी या अगर रिहाई पे आई थी। मैंने सब सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस पे खाई है। अच्छा, आपने शायद गिरफ्तारी पे खाई थी। नहीं मैं कभी भी जो है ना इस तरह की मिठाइयाँ नहीं खाता हूँ। अच्छा। वो तो बस खा ली मिठाई, किसी ने दे, हमने कहा खा ली, अल्लाह का रिज़्क है यार, ठीक है ना। अच्छा, तो आज साइफर में फिर क्या हुआ? साइफर में सिद्दीकी साहब 2-3 चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। एक तो खान साहब की अटक जेल में समात थी, वहाँ पे समात में तो ये हुआ उनका हाज़िरी लगनी थी, वो आज हाज़िरी लगाई और 13 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया उनको। और दूसरी उन्होंने बेल फाइल की जिसमें 2 सितंबर की तारीख पड़ी है, नोटिस हो गए हैं उसमें। शाह महमूद कुरैशी साहब का फिजिकल रिमांड आज डिक्लाइन हुआ है, फर्दर उन्होंने नहीं दिया FIA को, उसमें भी उन्होंने बेल फाइल किया। और 2 सितंबर को चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI दोनों की बेल जो है उन पर फैसला होगा, उन पे आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद फैसला होगा। एक तो डेवलपमेंट ये थी। दूसरी ये थी कि जो PTI है वो कल जब जैसे ही ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का जो फैसला आया, तो उसके तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद एक जो सुपरिटेंडेंट अटक जेल को लिखा हुआ एक लेटर या ऑर्डर, अदालती जो है ऑर्डर है, वो सामने आ गया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब तो 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पे हैं अटक जेल में। तो उससे जो अगर अंदाज़ा लगाएं तो सबसे पहले तो ये होता है कि गिरफ्तारी, उसके बाद उसका फिजिकल रिमांड और उसके बाद जुडिशल रिमांड होता है। तो इट मीन कि ये गिरफ्तारी और फिजिकल रिमांड ख़त्म हो चुका है और तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। PTI की जो लीगल टीम है उनसे पिछले दिनों मेरी बात होती रही, हमारे पास भी खबर आ रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन इतनी खबर थी कि साइफर में गिरफ्तारी है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, FIA जा रही है वहाँ पे।
लेकिन पीटीआई की लीगल टीम कल तक ये उनका क्लेम था कि हमें पता ही नहीं है। तो आज कल उनको लेटर आ गया, उसके बाद पता चला जी उनकी तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनका फिजिकल रिमांड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट डिक्लाइन कर चुकी है और उनको 16 अगस्त को 30 अगस्त तक जो है वो 14 रोजा एक जुडिशियल रिमांड जो है 14 रोज का होता है वो दे दिया। मतलब जिस्मानी रिमांड नहीं दिया उन्होंने, जिस्मानी रिमांड डिक्लाइन डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट जो है अबुल असनाद, क्या नाम है उनका, अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, जुल्करनैन जी, तो वो कर दिया। एटीसी उसके अब ये है कि आज जब सीक्रेट एक्ट की कोर्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है, आज जब वो वहां पे अटक जेल में गए तो 6 जो वकला थे, सलमान सफदर साहब लीड कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये पॉइंट जज साहब के सामने रखा। तो एक तो इन्होंने ये क्लेम किया कि अच्छा, तो मतलब ये जो हियरिंग हुई वो अटक जेल के अंदर हुई, अटक जेल के अंदर, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी कि वो अटक जेल के अंदर क्यों हुई है? उसमें वजारत कानून ने सिक्योरिटी का कहा है कि जी वजारत दाखिला कह रही है सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए इमरान खान को ला नहीं सकते। फिर जब हमें अदालती ज़राए से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको असेस नहीं कर सकते कि अब एक बंदे का जब वजारत दाखिला कह रही है जो सारी सिक्योरिटी को देखती है कि उसके सिक्योरिटी का इशू है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं इशू है, उसको लाएं आप। तो ये बहरहाल उन्होंने बात की। अदालती ज़राए कहते हैं कि जब आ गया नोटिफिकेशन तो हमने वहाँ पे समाअत की। वहाँ पे मामला पीटीआई की लीगल टीम ने अदालत जज साहब के सामने उठाया तो फिर जज साहब ने सारा उनको बताया कि ये प्रोसेस हुआ है इनका। अब पीटीआई लीगल टीम कहती है कि हमने कोर्ट से पता करने की कोशिश की, कोर्ट या एफआईए के ज़राए कहते हैं कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन नहीं ली। अब इसमें सिद्दीकी साहब हुआ क्या है, अगर 16 अगस्त को पता चल जाता है इनको कि इमरान खान साहब जुडिशियल रिमांड पर चले गए हैं, तो 16 अगस्त को तो ये जमानत की दरखास्त डाल देते, वो एलिजिबल थे 16 अगस्त, क्योंकि जिस्मानी रिमांड के बाद तो आप एलिजिबल होते हैं ना जमानतदार। तो ये अगर 16 अगस्त को डालते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से उनकी मुस्तरद भी हो जाती। यार इस दौरान में देखिए मेरी एक बात सुने, वहां पे एफआईए की टीम गई होगी, सारा कुछ गया होगा, उसके बाद बेगम बुशरा भी मिली, उसके बाद आपके सरदार लतीफ खोसा भी मिले, पंचोता साहब भी मिले, इफ्तिखार पंचोता, और दूसरे कौन से पंचोता नहीं पंचोता आज मिले, लतीफ कोसा मिले, बाबर अवान मिले, उनको वो मिले, कितने लोग मिले वहां पे जाके, और वो आज देख लें तो किसी को नहीं पता लगा। आज जो लीगल टीम किसी को नहीं इमरान खान साहब ने बताया। टीम ये कहती है कि खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई रिमांड, कोई जिस्मानी रिमांड, कोई जुडिशियल रिमांड या कोई ऐसा कोई नहीं। वो तो देखा होगा ना कि जज साहब अब जब पहले जुडिशियल रिमांड दिया गया तो वो कहाँ जाके दिया? वो यहाँ पे हुआ, वो यहीं पे हुआ। अच्छा, ये टेक्निकल अब ये बगैर पेश किए कैसे दे दिया? बगैर पेश के लिए इसकी क्या जस्टिफिकेशन? बगैर पेशी वाला जो मामला है, यहाँ पे जब अदालती ज़राए से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जब आई एफआईए, उन्होंने कहा हमें फिजिकल रिमांड चाहिए, तो उन्होंने कहा फिजिकल रिमांड तो हम बंदे की मौजूदगी के बगैर दे ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि वो अटक जेल में उनके लाने के इशूज हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम उनकी जो प्रेजेंस है उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। और एग्जेम्प्ट करके जज साहब ने डिक्लाइन कर दिया उनका फिजिकल रिमांड और उनको जुडिशियल भेज दिया। ये है सारी कहानी, उनका यहीं पे हुआ है। ये एक टेक्निकल इशू है जिसमें ज़ाहिर सी बात है उसकी मौजूदगी जो है मुल्ज़म की ज़रूरी होती है, या उसको कम से कम पता तो होना चाहिए फिजिकल रिमांड के लिए, लेकिन जिस्मानी रिमांड के लिए नहीं। मतलब जो भी प्रोसेस है उसमें उसका नहीं ये कंफर्म करें ना, जिस्मानी रिमांड तब अगर दिया है तो इसका मतलब बनता होगा तो आपने जुडिशियल किया ना, उसको जुडिशियल किया है। अगर मुल्ज़म ये कह रहा है कि मुझे इस सारे प्रोसेस में कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि उनका ऑब्जेक्शन ठीक है कि मुल्ज़म की हद तक कि वो कहें इमरान खान मुकदमा 15 अगस्त को दर्ज हुआ, एफआईए की टीम उनके पास गई, एफआईए की टीम ने जाके उनसे बात की, जब जाती रही वो कोर्ट से इजाजत लेके जाती रही, इजाजत लेके जाती रही। सिर्फ इसमें इशू वो है कि वो कोर्ट में जब फिजिकल रिमांड की, अब ये एक्यूज अगर खुद ना बताया कि जी हुई है कि नहीं हुई, वो एक्यूज कह रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। उनके वकीलों को वो जो मिलते रहे वो नहीं पूछते रहे, सारी दुनिया जान के रही थी कि जनाब ये हो गया। वकील भी कह रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अक्यूज भी कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जज कहते हैं कि हमें। वकीलों का तो ये हाल है कि कल रात तक हाई कोर्ट में लोग बैठे रहे ऑफिसर्स, और वो जो 1 लाख का मचल कर जमा कराना था वो तक नहीं जमा हुआ। नासिर साहब सस्पेंशन के लिए 35 वकीलों की हाजिरी लगी हुई है, लेकिन एक ठीक है, और आपको पता है एक और जमा कराने एक भी नहीं गया नहीं उसमें नासिर साहब एक थोड़ा सा ना उन्होंने खुद थोड़ा सा डिले इसलिए रखा कि जब साइफर में पता चल गया कि गिरफ्तारी है, बाहर तो आना नहीं है, बाहर तो आना नहीं है, लेकिन मुचल का भी जमा कराना चाहिए था, बाहर से आना नहीं, 20 लाख रुपए। इस वक्त रूबकार जो जारी हो चुकी है, यकीनी तौर पे पिंडी और अटक के दरमियान हाई कोर्ट का जो अमला पहुंच चुका होगा, थोड़ी देर बाद वो अटक पहुंचेगा,
जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त खान साहब को तोशा खाना की हद तक जो है वो रिहाई, उनका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर वो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब की कस्टडी में होंगे। लेकिन उसमें एक दिलचस्प एक मोड़ आया है सिद्दीकी साहब के, हाँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे इतराज़ किया था जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने, फिर जज हुमायूं दिलावर पे इतराज़ हुआ, फिर अब अबुल हसनात साहब पे भी इतराज़ हो रहा है साहब, तो अब जो है वो जज जो है अबुल हसनात साहब पे किसी जज की हिम्मत कैसे कि वो कोई केस अब सुने। टेक्निकल इतराज ये हुआ है कि हाँ। अब क्योंकि वो ATC 1 के जज हैं, उनको एक एक्स्ट्रा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी दिया गया है, एडिशनल चार्ज है वो। एडिशनल चार्ज है। तो हाँ। वो ये कहते हैं कि वो उसका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो क्वालिफिकेशन है, उस पे जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पूरे नहीं उतरते, इसलिए इनको बतौर जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट काम से रोका जाए और इनकी जगह कोई और जज जो है वो लगाया जाए। ये पॉइंट है इमरान खान। उन्होंने मतलब बातें सारी पहले ही जज पे एतराज कर जी, दिया है। बिल्कुल। इतराज हर हो पे गया। करना। मैं एक सवाल मेरा एक छोटा सा, मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन पूछना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन, क्योंकि तोशा खाना में तो बेल हो गई जी, है, बिल्कुल। ठीक है, अब वो आप कह रहे हैं रोक का भी उनको चला जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो जुडिशियल रिमांड, साइफर में जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक। लेकिन ये बताएं कि जो तोशा खाना में तो उनको जेल सेल में रखा हुआ था, जी, जी। तो अब उनको उसी सेल में रखा जाएगा या अब उनको जगह बदली जाएगी? अब ये कंफर्म नहीं है कि जेल मैनुअल इस हवाले से या जेल रूल्स क्या हैं कि जब जुडिशियल और उनको खुराक वही मिलेगी जो बताई गई है। मेरा ये ख्याल है मेरा ये ख्याल अब है हवालात में होंगे या जेल में होंगे, ये दो मुख्तलिफ चीजें ना। जुडिशियल में तो फिर जेल में ही जाते हैं, उसी जेल तरह में। से गिनती होती है ना, से उसी तरह कैदी नंबर वो लगता है, नंबर लगता जी। है और उसी तरह से गिनती होती है, उसी तरह से फिर बैरक में भेजा जाता है। मेरा ये ख्याल ये है कि ऐसे सजा ही के है। लिए अलग होगा उनका जेल का रूल्स, और जो इस तरह जो एक ट्रांजिशन में रखे जाते हैं वो आर्जी तौर अलग पे है। जो रखे जाते हैं उनका अलग होगा। मेरा तो ये उसमें ख्याल है कोई कि सहूलियात की क्या मतलब? अब सहूलियात का नहीं आइडिया। अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा है कि ये जो मटन और गोश्त और इसकी बात हो रही है जी, देसी घी, मैंने आज तक नहीं खाता। दाल जो है वो मुझे दे रही है, दाल दे रहे हैं। लेकिन उनके उसमें वकला ने ये दावा जो किया है। रिपोर्ट है उसमें ये वकला। लिखा हुआ है कि उनकी फरमाइश पे, ये भी लिखा हुआ हाँ, है, हाँ, ये नहीं लिखा कि हमने सप्लाई जी, किया, बिल्कुल। उनकी फरमाइश पे। उनके बहरहाल वकला ने ये कहा है कि खान साहब यार उनके ने वकला आज की तो शेयर ये हुई हालत थी है नासिर साहब, और वो आज पता फ्रेश लग थे। रहा था हाँ। कि जो ये सस्पेंशन की केस की है ना, वो असल में ख्वाजा हारिस साहब जो से ना उसमें मेन उन्होंने आर्गू करना था, लेकिन वो वहां जाके बैठे थे, कोई और साहब खड़े हो गए तो केस आर्गू करना शुरू और कर केस भी कोई और के आर्गू किए। और वो इस पे नहीं बल्कि मेरिट्स के ऊपर जाके उन्होंने आर्गूमेंट्स देने शुरू कर दिए। अच्छा, मेरा तो ये इस किस्म की हौच पौच किस्म की सूरतें मैं अभी एक और बहुत भी बात ज्यादा। पूछना चाहता साकिब नासिर, जी, क्योंकि जी। आपका जी, उन जी, वकीलों बिल्कुल, से ज्यादा बिल्कुल, ताल्लुक है ना, आप बिल्कुल, मिलते रहते बिल्कुल, हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है वो टोटली डिफरेंट रिपोर्ट है। क्योंकि मेरी कुछ उस रिपोर्ट के आने से एक दिन पहले कुछ वकला से मुलाकात, बात गपशप किस हुई थी। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान रिपोर्ट खान आई है की जो हालत लिविंग हजार के कंडीशन बाद। इन जी, द जी। जेल के अच्छा। ऊपर जो रिपोर्ट आई है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ जी, जी। पाकिस्तान हाँ। की, उस रिपोर्ट के आने से एक दिन पहले मेरी कुछ वकला से बात हो रही थी, जो इमरान खान के वकला हैं, जो टीम है वो वहाँ जो जेल में भी गए, उनमें से एक वकील साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा, वो यकीनन ठीक कह रहे हैं, उन्होंने सारी बातें डिनाई की थी कि वो सहूलियात उनको नहीं मुहैया की जा रही जिसकी शिकायत की गई है ना। और फिर आपको याद होगा बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी वाइफ है, जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी कि उनकी जान को खतरा है, उनके सेहत गिर रही है और मसल्स डेप्रिशिएट करना। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि जो रिपोर्ट है वो क्या गलत बयानी है या वकील ये गलत बेचारा है? क्या कहेगा नासिर नहीं, साहब? नहीं, इनके वकील- ये तो हम सहाफियों का मसला तो ये है ना कि या तो हम खुद आंख से जाके देखें, असल में ये आप बिल्कुल ठीक है ना, मैं एग्री अब करता हूं। उनके वकील कुछ कह रहे हैं, हुकूमत ये कुछ और कह रही हुकूमत है। कुछ और कह रही है। आपको- अब ये आपको कंट्रोवर्सी है इसमें। determine कर सकते हैं कि कहाँ झोल है? जेल के जो जराए हैं ना, जो जाहिर सी बात है खबर दे देते हैं अंदर की, बाद औक़ात रिपोर्ट्स में कुछ और आ जाता है, वो क्लेम कुछ और करते हैं। काफ़ी हद तक जो था ना कि सहूलियात नहीं है, वो वॉशरूम का इशू है, बहुत सारे इश्यूज किए हैं, नासिर resolve साहब, किए वो गए हैं। रिपोर्ट ये जेल के जराए सुपरिटेंडेंट बताते हैं, जेल ने दी किए गए होगी हैं ना उन्होंने। हुकूमत को। सुपरिटेंडेंट जेल को नहीं पता कि यार मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा हूँ जी, तो जी। मेरा क्या असर होगा। हाँ, वो बिल्कुल, जो- ये- सबसे ये पहले हो ही नहीं सकता। बात आती है। लिहाजा वो सब एविडेंस होगी उनके पास, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल। अब ये तो जाहिर नहीं हो सकता इमरान खान साहब का मुआयना किया जाए, इन्होंने देसी मुर्गी खाई है नहीं खाई, वो तो हजम भी होगी नहीं, पता नहीं किधर। और नहीं, उनका कुक भी तो अपना है ना। अच्छा नासिर कुक छोड़, जो है, अच्छा नासिर साहब आज जेल नहीं बना के देते, आप छोड़, उनका अपना कुक है। ओ यार, ओ बस जो जेल को बस जेल जेल अथॉरिटी का जो आई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा था लेकिन जेल में कुक उनका अपना, मेरा मतलब है जेल का बंदा है। जेल का बंदा। नासिर साहब उसमें लिखा हुआ है वो खुद ही बना के, लेकिन खाना उनका अपना बनाता है, वो सबका खाना नहीं बनता। हाँ, अलग बनाता है, बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है ना। बिल्कुल। चलो मुबारक हो फिर। नासिर साहब ये बताएं कि
क्या हुआ ये जब अटर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ने कल कहा था कि डिफेक्टिव, अटर्नी जनरल हमारे सामने कहा था कि ये जो कानून है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये डिफेक्टिव है, डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर, हाँ डिफेक्ट्स हैं और उनको पार्लियामेंट का वो करेंगे। तो आज तो अटर्नी जनरल आ खड़े हो गए, उन्होंने कहा मोहतरम चीफ जस्टिस मैंने तो ये कहा ही नहीं, और ये मैंने नासिर साहब की खबर पढ़ी है, उसके अंदर ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे कह दिया, उस सुना है, उस पर काफी चीफ जस्टिस परेशान हुए। अटर्नी जनरल साहब ने ओवरलैपिंग का लफ्ज बोला था शुरू में, आप भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमने तो कल भी यही कहा है, ओवरलैपिंग का। आज के वाकये की आप बात बताएं, वो मेरी सुन तो लेना। हाँ। अटर्नी जनरल साहब ने ओवरलैपिंग का वर्ड बोला था, ठीक है उस वक्त, लेकिन चीफ साहब ने कल, मैं ये नहीं कहता निकल गया होगा मुंह से, उन्होंने डिफेक्ट बोला। अच्छा नासिर साहब, लेकिन चीफ जस्टिस ने, इंसान किसी और रास्ते से भी बोलता है, कोई इशारों कनायों से भी लेकिन बोलता है। चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा हम आपकी क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने उनकी तारीफ भी की और ये भी कहा कि वी रिस्पेक्ट यू योर इंटेलेक्ट, और आप मतलब हम आपकी इज्जत करते हैं कि मतलब बदल गए चीफ जस्टिस ने, कल का अपना बयान बदल लिया और इस पे ना मामला खत्म हो गया। तो चीफ जस्टिस ने जनाब अपना बयान बदल लिया और फिर जो बातचीत हो रही है अब सुप्रीम कोर्ट जहां पर और बहुत सारी चीज़ों से कंसर्न है नैब तरामीम के हवाले से कि 50 करोड़ की जो लिमिट है उसको कम करने की वजह से किस किस को फ़ायदा पहुंचा। नैब से भी कहा कि अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो मज़ीद अपडेट करके दें, और उन्होंने कहा कि हम भी एक चार्ट बना रहे हैं जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कौन कौन सी तरामीम हैं वो कैसे जो है वो की गई है और पहले क्या था और अब क्या है। और मखदूम अली खान साहब जो हैं उन्होंने भी एक चार्ट पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतों के वो कौन कौन से फैसले थे, किन किन शिकों के बारे में थे जो अदालती फैसलों की बुनियाद के ऊपर जो है वो तब्दील की गई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कंसर्न ज़रूर था कि ये फिर आप बताएं हमें कि कैसे इसका माजी से कैसे इतलाक हो सकता है किसी भी कानून का। अब इसके अंदर ही सारी कहानी छुपी है, और वो कहानी ये है कि शायद कहने वाले ये कहते हैं कि इस नैब कानून से अगर माजी से इतलाक हो तो उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को जाएगा, और अगर अदालत ये ख़त्म करती है तो फिर इन नैब तरामीम का, अब क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमात हैं तो उनका फ़ायदा जो है वो फिर अगर ये प्रोस्पेक्टिव होगा इफेक्ट तो इनका फ़ायदा फिर इमरान खान साहब को होगा। यानी ये दरमियानी जो है ना असल में ये कंसर्न जो है ना वो पूछे जाते हैं ना, तो उसकी ये भी एक वजह लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। शरह दस्तूर से हाँ एक और बात नासिर साहब, आज एक और अहम बात भी हुई थी, और वो जो हुई थी वो मैं भूल गया हूँ। अच्छी बात है, फिर आप क्लोज कर रहे यार वो मैं क्यों भूल रहा हूँ नासिर साहब, बहुत जहन के अंदर आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और हाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस बात की भी तशवीश है कि जो तरमीम की गई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए से 2023 में कि जिसमें इंक्वायरी स्टेज के ऊपर गिरफ्तार करने का इख्तियार चेयरमैन नैब को दे दिया गया, तो उस पर जो है वो उन्होंने कहना था कि ये तो फिर इस तरह से है ना, तो ये फिर कैसे होगा कि सियासी इंतकाम जो है वो ख़त्म हो। ठीक है ना, ऐसी बात की थी। जस्टिस साहब ने एक और भी बात की है कि हम मानते हैं कि बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो ह्यूमेन कर दिए गए, यानी कि मतलब इंसानी जो बहुत अच्छी हुई हैं, अच्छी हो गई, हाँ, मतलब इंसान दोस्त हुई हैं। हाँ, ठीक है ना, मतलब वो हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनसे इस बात से इख्तलाफ करते हैं कि ये जो फलां हो गया, मसावात नहीं है, फलाना नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है, वो सिपा से सवाल करते थे इससे हमारा क्या ताल्लुक। और ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि आखिर इस पे इतना वक्त क्यों सर्व किया जा रहा है। तो जनाब नैब तरामीम की 50वीं यानी हाफ सेंचुरी की समाअत के अहवाल के साथ इजाज़त दीजिए। शराय दस्तूर से मुझे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, हसनात मलिक और साकिब बशीर के साथ अल्लाह निगहबान। नासिर इकबाल ओहो नासिर इकबाल साहब के साथ।